ये जो एक सूफी है वो एटम को उन्होंने देखा ही नहीं होता, बल्कि एटम के साथ सफ़र भी करते हैं, लेकिन ये सारा डार्क है आपके वजूद में। ये एनर्जी तो है लेकिन डार्क एनर्जी है। एनर्जी तो बन रही है, एटम बनेगा पॉजिटिव नेगेटिव के मिलने से, तो फिर उसके बाद मॉलिक्यूल बनेंगे हर एक के, तो ये सारा सिस्टम तो आपके वजूद में चल रहा है। आप अपने वजूद को से अलग नहीं कर सकते। ये जो पूरा प्लैनेट बना हुआ है इससे आपका वजूद अलग है ही नहीं। तो अगर इसमें साइंस ने ये कहा कि एटम है, नेगेटिव चार्ज है किसी पर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये अपने कैरी करके जब आपस में इंटरेक्शन करते हैं तो फिर स्पार्किंग भी होती है, बिजली भी पैदा होती है। क्योंकि दोनों अगर नेगेटिव होंगे तो स्पार्किंग भी नहीं होगी, बिजली भी पैदा नहीं होगी। क्यों, ऐसे ही है। हाँ, दोनों पॉजिटिव होंगे तब भी नहीं होगा, नेगेटिव पॉजिटिव होंगे तब होगा। तो ये इसलिए हमारे वजूद में ये सारा सिस्टम है। हम अगर नहीं जानते तो ये मैं समझता हूँ कम इल्मी है, हमें जानना चाहिए। अगर जानते हैं तो फिर हमें इसके एक्शन का भी पता होना चाहिए कि हमारे वजूद में कहाँ कहाँ एक्शन होते हैं। आपके यहाँ चूंटी काट दिया, यहाँ इतला हो जाती है, कौन लेके जाता है? आप समझ लेंगे इत्तेफाक है? भाई नहीं, ये आपके अंदर पूरी वायरिंग है, पूरा सिस्टम है जो उस एनर्जी को कैरी कर रहा है, जो आपको तकलीफ दे रही है। तो फौरन बता दो भाई ये एक मैसेज है। तो ये वायरिंग कहाँ से है? अगर एटम ना हो, मॉलिक्यूल ना हो, आपस में वो मिलकर वर्क ना करें तो कुछ भी नहीं होगा। तो इसलिए मुख्तसरन, मैंने लंबी बात नहीं की, मुख्तसरन बात की है कि आप लोगों को आहिस्ता आहिस्ता पूरी समझ आ जाए कि ये जो प्लेनेट है, ये जो जहाँ है, ये जिस तरह से चल रहा है मेरा वजूद भी इसी तरह से चल रहा है। कोई अलग से मेरे वजूद के लिए सिस्टम नहीं है। ये सिस्टम है तो मेरे वजूद का सिस्टम भी है। अब फ़र्क इतना है कि ये बाहर की आंखों से हमने देख लिया, माइंड से हमने इसे जान लिया, लेकिन याद रखना मेरी बात, जहाँ कुछ नहीं होगा वहाँ माइंड क्या करेगा? आपको कुछ अपने अंदर इंटेलिजेंस से काम लेना होगा, यानी डिवाइन एनर्जी से। ऐसी एनर्जी जो डिवाइन एनर्जी है, जो नेचुरल एनर्जी है, आपको उससे काम लेकर इस सिस्टम को समझना होगा। इस सिस्टम को समझने के लिए आपके पास अक्ल है, ज़हन है, दिमाग है, आप जो मर्जी करें। आप आंखों से इल्म जमा करते हैं, फिर कानों से इल्म जमा करते हैं, फिर और अपने सेंसेस के ज़राए उससे इल्म जमा करते हैं, तो उससे फिर पूरा तरीक़ाकार आपके सामने आता है कि ये है। लेकिन अंदर के इल्म को जो डार्क है, इसको जानने के लिए आपको किसी और लाइनों पर काम करना पड़ता है। जब उन लाइनों पर आप काम करेंगे तो जो डार्क एनर्जी है आपके वजूद में, जो डार्क सिस्टम चल रहे हैं आपके वजूद में, उनकी तभी आपको समझ आ सकती है